नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 अगस्त 2021, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन यानी कि एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लामनी जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन एवियरी का निर्माण बस्तर जिला जगदलपुर के समीप लामनी में किया जा रहा है। वन विभाग के इस एवियरी में सिर्फ विदेशी पक्षी ही देखने को मिलेंगे। वन विभाग वन्यजीव अधिनियम के तहत स्थानीय प्रजाति के पक्षियों को पिंजरे में कैद रखने पर रोक है। इसके लिए एनएमडीसी ने राशि उपलब्ध कराई है। इस एवियरी का निर्माण भिलाई के कारीगरों द्वारा कटक के एवियरी के तर्ज पर किया जा रहा है। इस पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। इसमें लाखों रुपए खर्च कर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य अब बहुत ही जल्द पूरा होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसटी संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 33%। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसटी संग्रहण में 33% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई 32% वृद्धि से ज़्यादा है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रहण में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश की तुलना में अधिक है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 के इसी अवधि में 33% से अधिक है। इससे पहले जुलाई 2020 में 1832 रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ था। इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संग्रहण के मामले में भी प्रथम स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस पार्क में नेशनल पार्क और मछली घर एक्वेरियम बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जंगल सफारी में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्नेक पार्क बनाने के साथ मछली घर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। राज्य का यह पहला जू पार्क है जहां मछली घर बनाया जाएगा। यह मछली घर 2 मंजिला होगा। इसके लिए देश के ऐसे एक्सपर्ट से संपर्क कर मछली घर तैयार किया जाएगा जिन्होंने अन्य शहरों में विशाल मछली घर तैयार किए हों। मछली घर को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसमें रंग बिरंगे फव्वारे भी लगाए जाएंगे। शासन स्तर पर अनुमति मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस मछली घर में 10,000 प्रजातियों की मछली देखी जा सकेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर बना है? भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस मील के पत्थर का श्रेय टीकों के लिए हर समय 55 केंद्र चलाने वाली बीएमसी को जाता है। भुवनेश्वर नगर निगम के पास शहर में करीब 9 लाख लोगों का रिकॉर्ड है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिसमें करीब 31,000 स्वास्थ्य कर्मी, 33,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ई-रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का नाम ई-रूपी है। ई-रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यह एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडिया है जो एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआरएल कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त होगा। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे क्रेडिट, डेबिट, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना भी एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर रिडीम किया जा सकेगा। यह केवल सरकार नहीं बल्कि यदि कोई गैर सरकारी संस्था भी किसी को उसकी शिक्षा या मेडिकल इलाज में मदद करना चाहती है तो वे कैश देने की जगह ई-रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दान दी गई राशि को केवल बताए गए काम के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ई-रूपी प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर
वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन नाइजर कब लॉन्च किए जाने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2023 में। नाइजर इसरो नासा का संयुक्त मिशन है, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। इसे 2023 के शुरुआत में लॉन्च करने की योजना है। यह एक डुअल बैंड रडार इमेजिंग सिस्टम है, जिसमें भूमि, वनस्पति और क्रायोस्फीयर में मामूली बदलावों को देखा जा सकता है। इसमें नासा एल बैंड SAR और संबंधित सिस्टम विकसित कर रहा है, जबकि इसरो एल बैंड SAR अंतरिक्ष बस और लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाओं का विकास कर रहा है। मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य पृथ्वी के बदले पारिस्थितिक तंत्र, भूमि और तटीय प्रक्रियाओं, भूमि विकृति और क्रायोस्फीयर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ में सुधार करना है। छत्तीसगढ़ रायपुर से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुधीर शर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षा संस्थान में 1 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद अकबर को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए PV सिंधु ने। हमारा अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दीपक दास ने। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, 2020 नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर जिले को पूरे देश में आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है प्रथम। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग के आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है। इसमें री भोई मेघालय को दूसरा स्थान और बहराइच उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी-जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है अजय सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष अजय सिंह हैं, जबकि इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जाएगा? दूसरा प्रश्न है, 2019-20 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तीसरा प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?